2 दिवसीय देवघर दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, 7 गारंटी से लेकर घुसपैठियों को लेकर हेमंत सरकार पर सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। देवघर में नड्डा की हुंकार, कांग्रेस और जेएमएम पर किया प्रहार, घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। कभी आपने देखा कि इन्होंने कभी आदिवासी भाइयों की चर्चा की हो? लेकिन इनसे पूछोगे तो ये घुसपैठियों के तरफदार, घुसपैठियों के वकील बनकर के खड़े होते हैं तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। झारखंड को जेएमएम से मुक्ति दिलाने का आह्वान। मैं तो यही कहूंगा कि अब इस जेएमएम से मुक्ति मोर्चा कराने की आवश्यकता है, इससे मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। यह झारखंड की आवाज है, यह झारखंड की आवश्यकता है। इन्होंने झारखंड के नाम को बदनाम किया है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, यह झारखंड के मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलाने का अवसर है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। हेमंत सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप। तो इसलिए कहता हूं कि उन्होंने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने धोखा दिया है। मैं पूछना चाहूंगा, बोलो 450 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल गया क्या? जरा जोर से बोलो, हमको मिला? मैं पूछूंगा 10 लाख लोगों को रोजगार मिल गया क्या? मैं पूछना चाहता हूं 15 लाख लोगों को हेल्थ का इंश्योरेंस मिल गया क्या? और मोदी जी का आयुष्मान भारत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और इनका हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या मित्रों? और ये भी हमारे किसान भाइयों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिल गया क्या मित्रों? ये है इनके असली चेहरे, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार पर वार। ये अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार है। सरकार चाहे बालू हो, चाहे ठेका हो, चाहे कमीशन हो, सब पर, चाहे खदान हो, बोलो सब पर सबको खाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है। झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल। सरकार ने इस प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज मर्डर में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दूसरे नंबर पर। सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर वार। सूर्या हांसदा का जो मर्डर हुआ और एनकाउंटर हुआ वो भी आप सबके सामने है। बोलो सरकार ने एनकाउंटर कराया था कि नहीं कराया था? करवाया था ना। और उसी तरीके से रामेश्वर मुर्मू जो हमारे सिद्धो कान्हो के वंशज थे, उनका भी मर्डर हुआ था कि नहीं हुआ था? वो भी हेमंत सरकार ने कराया था कि नहीं कराया था? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर करारा प्रहार किया है। देवघर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से लेकर घुसपैठियों को लेकर हेमंत सरकार को घेरा। यही नहीं, 7 गारंटी और सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर भी सवाल पूछे। जेपी नड्डा ने झारखंड को जेएमएम से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया कि यहां अवैध घुसपैठ पूरे जोर शोर पर है। बोलो है कि नहीं है? और इसको सरकार का संरक्षण है कि नहीं है? ऐसी सरकार को आगे रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? आप बताइए। धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या घट रही है कि नहीं घट रही है? 1951 में यहां की संख्या 45% थी, आज वो घट करके 28% हमारी आदिवासी भाइयों की संख्या हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करो, लेकिन हेमंत सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। इसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति, इसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, इसको कहते हैं कि घुसपैठियों के सहारे, यानी देशद्रोहियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हो और राष्ट्रभक्तों को कुचलना चाहते हो। यह झारखंड की जनता है
या हमारे आदिवासी भाई ये लड़ जाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और हमारे घुसपैठियों को चुन चुन करके इस देश से बाहर करने में अपना योगदान करेंगे। इसको हमको याद रखना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने पूछा है कि अगर घुसपैठिए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। अगर घुसपैठ हो रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे देश के गृह मंत्री की असफलता है ये, और जब देश के गृह मंत्री असफल हैं और जेपी नड्डा जी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी पार्टी के गृह मंत्री हैं, तत्काल प्रभाव से जेपी नड्डा जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। कर दे बर्खास्त। हम घुसपैठिए के वकील नहीं हैं, बल्कि हमने अपने शासनकाल में 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया है, उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया है। देवघर में मौका था बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन का, कार्यकर्ता सम्मेलन का, लेकिन नड्डा के निशाने पर हेमंत सरकार रही। नड्डा ने जेएमएम और कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से रुचि और रांची से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे थे। देवघर में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ऑनलाइन माध्यम से गुमला में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हेमंत सरकार पर जेपी नड्डा जमकर बरसे। संवाददाता रुचि हमारे साथ देवघर से लाइव जुड़ रहे हैं, हम उनके पास आपको लेकर चलते हैं। रुचि, आज जेपी नड्डा ने करारा प्रहार किया है और निशाने पर लिया कांग्रेस और जेएमएम को। किन किन विषयों पर आज कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोला गया, ये तमाम जानकारियां आप साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर थे और अभी लगभग 7 बजे उनकी फ्लाइट जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनका 2 दिवसीय दौरा काफी खास रहा। संगठनात्मक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, संगठन के दृष्टिकोण से भी उनका आगमन जो है बेहद महत्वपूर्ण था। वहीं चूंकि राज्य में अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो ऐसे में गठबंधन की सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाने साधे। पहले तो उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर के, और उन्होंने कहा कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें देने का कार्य नहीं किया। कांग्रेस के शासन में ना तो आज जो संविधान को लेकर के चलते हैं, यानी कि वो सम्मान बाबा भीमराव अंबेडकर को नहीं मिला था, भारत रत्न भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही मिला। और देखिए दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी कई निशाने साधे। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि जो कांग्रेस है, खास करके घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों की वकालत जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के संदर्भ में भी कहा कि झारखंड को मुक्ति चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से, यानी कि जेएमएम से मुक्ति चाहिए झारखंड को। साथ ही साथ जो हो रहे भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने प्रहार किए। और देखिए सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला भी उन्होंने भरे मंच से उठाया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुन चुन करके एक एक ज्वलंत विषय जो है, चूंकि सरकार हेमंत सरकार के दूसरे टर्म के भी 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, और ऐसे में सरकार सत्ता में आने से पहले जो वादे की थी, उन्होंने सरकार की तरफ से वादे किए गए थे कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे, प्रत्येक वर्ष 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो उन सारे वादों को भी एक एक करके उन्होंने गिनाया। उन्होंने आम जनता से, कार्यकर्ताओं से पूछा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिला क्या, 10 लाख नौकरियां मिली क्या। तो ये सभी जो मंच से संबोधन के समय उन्होंने बातें कही। और देखिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी चर्चा कर लेते हैं आयुष, चूंकि कार्यालय का उद्घाटन था, उनका आगमन इस मायने में भी महत्वपूर्ण था कि भाजपा देवघर में भाजपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन था और भव्य कार्यालय। बिल्कुल रुचि, देखिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से तो ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण था ही, लेकिन आज जिस अंदाज में जेपी नड्डा नजर आए, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है उनके इस अंदाज को देखकर संथाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज जब कार्यकर्ता सम्मेलन को जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने जेएमएम कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर झारखंड की जनता से विश्वासघात का आरोप लगाया।
7 गारंटियों के बारे में सवाल पूछा, सूर्या हांसदा एनकाउंटर के बारे में सवाल पूछा और सवाल पूछा गया घुसपैठियों के बारे में। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है प्रतुल जी न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ कमल ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कमल जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं, चूंकि सवाल जेपी नड्डा ने उन्हीं से पूछा है। कमल जी, सवाल पूछा गया 7 गारंटियों का क्या हुआ? जो वादे चुनाव के वक्त जनता से किए गए थे उन्हें क्यों नहीं पूरा किया गया? इस पर सबसे पहले आप जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, सवाल तो नड्डा जी से भी है। 140 साल की पार्टी पूरे देश में अपना कार्यालय नहीं बना पाई और 40 साल की पार्टी पूरे देश में 600 से ऊपर कार्यालय बना ली। ये पैसा कहाँ से आया? सवाल तो है नड्डा जी से। भ्रष्टाचार पर जब बात करते हैं तो उनको ये भी बता देना चाहिए कि ये 600 से ऊपर जो कार्यालय बने हैं पूरे देशों में, उसका पैसा क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का है या प्रधानमंत्री केयर फंड का है? तो सवाल तो बहुत सारे हैं बीजेपी से। रही बात 7 निश्चय की, तो निश्चित रूप से उस विषय पर काम सरकार कर रही है, नौकरियां दे रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरा रिम्स बनाने की बात आई है और बनेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन आप अगर आरोप लगाने के लिए रांची झारखंड आए थे तो जनता ने तो आपको 6 साल से यहां खारिज करके रखा हुआ है। आपके आरोप को सुनना ही नहीं चाहती है। आप हर एक बात को जोड़ के देखते हैं। जहां जहां आप चुनाव नजदीक आते जाएंगे वहां वहां घूम घूम के घुसपैठिए। बिहार में SIR कर लिया, कितने घुसपैठिए निकले? उसका भी जवाब नड्डा जी को दे देना चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि घुसपैठियों के सरदार तो ये लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सरकार में 90,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला गया। 2014 से लेकर आज तक का घुसपैठियों का आंकड़ा आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, मात्र 5,000, उससे भी कुछ कम। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है? 2017 में मात्र 51 आदमियों को आप डिपोर्ट कर सके। आप केवल स्टेज पर घुसपैठिया कर लीजिए, आप टीवी डिबेट में आके घुसपैठिया कर लीजिए, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ में अगर किसी ने मोर्चा खोला तो कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने। तो नड्डा जी राजस्थान में 400 में सिलेंडर दे दिए हैं। दिल्ली में महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तर्ज पर जो वहां सम्मान दिया जा रहा था महिलाओं को दे दिए हैं। अरे अपनी बातों को बताइए, आपने 11 साल में क्या किया? क्या 11 साल में 22 करोड़ नौकरी आपने दे दी? तो आप दूसरे पर आरोप लगाने से पहले ये बात समझना जरूरी है कि जब भी आईना उठाओ पहले खुद को देखो फिर दिखाओ। आप आईना तो दिखते नहीं है। आप आते हैं, अरे आप आए हैं, सबुद्धि आपको मिले, भगवान के दरबार में आए थे, गोड़ लगिए और राज्य और देश को अच्छे रास्तों पर ले जाने का एक रास्ता खोलिए। चलिए देखिए, कमल जी चूंकि वक्त की पाबंदी है, सवाल आप लोगों से पूछे गए थे, आपने उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन जो आप सवाल उठाए हैं अपने विरोधी दल से उसके वो भी सवाल लाजमी है, उनका जवाब चलिए हम लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। हमारे साथ प्रतुल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रतुल जी, ठीक है, आज सवाल जो पूछा गया जनता के सवाल थे और वाजिब सवाल थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आप लोगों का जो कार्यालय देश भर में खुलता जा रहा है, इसके पैसे कहां से आ रहे हैं, इस पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले आयुष माफ कीजिएगा आयुष जी, आज सबसे पहले भारत रत्न बाबा अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस है जी। तो उन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज की बात को हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे। कांग्रेस ने तो रस्म अदायगी तक की ज़रूरत नहीं समझी। आज बाबा साहब ने देर त्यागा था बौद्ध धर्म के हिसाब से। उनको जो है वो कहते हैं आत्मा और जो पुनर्जन्म से मुक्ति मिली थी आज ही के दिन में। चलिए लौटते हैं आज के विषय पर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो कार्यकर्ता ऊर्जा से भर जाते हैं। कुछ जो बड़े बड़े उन्होंने मुद्दे उठाए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा।
पर ये तो बिल्कुल सच है। ये 1951 से 2011 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, 90% समय केंद्र में, बहुत कम समय के लिए दूसरे सरकारें थी, और जनगणना अंतिम 2011 में हुई है। तो 2011 से 1951 के बीच में संथाल परगना की डेमोग्राफी में 44% आदिवासी थे, वो घटकर 28% हो गए। और इसी दौरान 1951 से 2011 के बीच में, जिस समय कांग्रेस की सरकारें देश में हुआ करती थी, उस समय जो मुसलमानों की जनसंख्या थी संथाल परगना में 9% से बढ़कर 23% हो गई। तो अब आप बताइए 2011 के बाद का आंकड़ा नहीं है, और ये जो हम पे 11 साल का ये कहते हैं, ये तो 2014 के बाद का है। तो ये जो 90% समय इनकी सरकारें थी, जिस समय बांग्लादेशी का घुसपैठ बड़े पैमाने पर हुआ था, और उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है आदिवासियों को हुआ है। और कहते हैं साहब कि हमारा चुनाव में हार होती है, माना हार हुई, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन हमारे एजेंडे नहीं बदलते। आयुष, मैंने कई बार कहा, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ का मुद्दा को राष्ट्रहित का मुद्दा मानती है, और राष्ट्रहित के मुद्दों के साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। हमारे जो घुसपैठ का मुद्दा था, कल भी था, आज भी है, और जब तक अंतिम घुसपैठियों को कान पकड़कर हम बाहर नहीं निकाल देंगे, ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। नड्डा जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई, जमाई टोला का जिक्र आप सोचिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये जो बॉर्डर से पार से आ जाते हैं, जमाई बन जाते हैं, आदिवासी बेटियों को अपने मोह जाल में फांस लेते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, इस अब्दुल को तो 4 शादियां करने की इजाजत है। अब्दुल एक आदिवासी बेटी से भी कर लेता है। उसके बाद हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो क्या करता है, आदिवासी बेटी को चुनाव में लड़वाता है, जमीन हड़पता है। तो जो घुसपैठ का मुद्दा है वो राष्ट्रहित का मुद्दा, और राष्ट्रहित के मुद्दे पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जो दूसरी बातें उन्होंने कही कि आदिवासियों के भी हित कहां हुआ, साहब जो बार बार कयासें चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भाजपा की सरकारें बनी जा रही थी, हम तो कई बार कहा था कि भाई हम समुद्र के 2 छोर हैं, हम वो तुष्टिकरण की बात करते हैं, हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, वो बात करते हैं एक विशेष वर्ग की, हम सबका साथ की बात करते हैं, हम स्वच्छ सरकार देने की बात करते हैं, वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले लेता है उनकी सरकारों में। तो आज तो स्पष्ट हो गया, जिस तरीके से नड्डा जी ने कहा, हाँ कांग्रेस के पसीने जरूर छूट गए थे, 4 मंत्री था, उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टारगेट था और वो पूरा नहीं कर पाते थे। अब आते हैं सूर्या हांसदा इनकाउंटर पे। सूर्या हांसदा इनकाउंटर साफ था साहब, उसके परिजन बोल रहे हैं घर से उठा के ले गया गया। जो प्रारंभिक जांच है, उसका मोबाइल लोकेशन घर पे था, पुलिस कहती है कि जंगल में ले जाकर मार दिया गया। उसने तो 3-3 चुनाव लड़े थे 2-2 अलग पार्टियों से। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि उसके ऊपर इतने केसेस थे, तो उसमें से अधिकांश केसेस तो खत्म हो गए थे। और केसेस की क्या बात कीजिएगा, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल जी और सोनिया जी बेल पर है, चलिए उनको सजा नहीं हुई है, इसलिए इस मुद्दे पे कोई चर्चा करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं। हम लोग नैतिकता का पालन करते हैं। देखिए अब आते हैं, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, संगठन को लेकर कहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और उसके साथ इस सरकार को कहा, साहब इन्होंने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, और पहले वर्ष आयुष कितना नौकरी दी, 8,900, यानी 1% से भी कम नौकरी के लक्ष्य को पूरा किया सरकार ने। पहले वर्ष 99%, ये कैसे अगले 4 वर्षों में पूरा करेंगे, ये समझ से पड़े। 450 रुपए सिलेंडर, इनके जो तत्कालीन प्रभारी थे, वो उन्होंने तो कहा था कि साहब 450 रुपए में सिलेंडर जो है वो सबको मिलेगा। और याद है ना, घुसपैठियों का भी नाम लिया था कि घुसपैठियों को भी दिया जाएगा। तो घुसपैठियों की बात में अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, इनकी बातों को इन्होंने कहा कि 90,000 मनमोहन सिंह के समय में आइडेंटिफाई किया गया था। ये बिल्कुल गलत आंकड़ा है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक नेता हैं। ये आंकड़ा मुझे बोलने दीजिए, कमल जी अगर आप बात सहमत है, अगर आप बोलिए अगर मैं बोलने नहीं दूंगा। कमल जी आप अगर सहमत है तो मैं आप कमल जी अगर आप इस बात को खारिज कर मैं रोक रहा हूं। कमल जी अगर आप किसी बात से असहमत है, कमल जी अगर आप किसी बात से असहमत हैं, बिल्कुल खारिज कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। आपके पास सरकार क्या मेरे समय में बाहर कीजिए। कमल जी सुन लीजिए बात को, आपने बाहर जाएंगे, बाहर कर दूंगा। अरे किसी ने परेशान नहीं किया, कहां से बाहर, अब ये भी देख लीजिए, आपको किसी ने परेशान नहीं किया। कमल जी सुन लीजिए बात को, अरे आपके पास इस तरह के बेकार लोगों को बाहर, ये इनकी हैसियत है, बाहर कर कोई किसी को बाहर नहीं करेगा, कोई किसी को बाहर नहीं करेगा। बात पूरी सुन लीजिए। बात है, आप सुनने के लिए यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी, कोई किसी को बाहर नहीं करेगा, ये गलत शब्द है।
बाहर गलत करने शब्द के लिए है। इनकी हैसियत है। अरे घुसपैठियों को बाहर करेंगे और जो घुसपैठियों का समर्थन कर रहे कांग्रेसी है उनको भी बाहर करेंगे। ये इनकी हैसियत चलिए, है। अब उन्होंने क्लियर कर दिया। आयुष जी गलत बात है ये। अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि घुसपैठियों को बाहर करेंगे और जो भी घुसपैठियों को समर्थन करेंगे उनको बाहर करेंगे। कमल जी, घुसपैठियों को नहीं, नहीं कर रहे। ये अब मुझे बोलने दीजिए। आपके बारे में नहीं बोला गया। कमल जी, आपके बारे में नहीं बोला गया। घुसपैठियों को तो बाहर करना होगा ना माफी सर। मांगना होगा। कमल जी, सुन लीजिए, माफी कमल जी, करने के लिए थोड़ा अभी नियंत्रण में है, थोड़ा अभी संयम रखें, थोड़ा संयम रखें प्रतुल जी। आप भी कमल जी देखिए, आपके बारे में नहीं कहा गया, बाहर करने क्या तरीका नहीं आपके बारे में नहीं कहा गया कमल जी। उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। इसको ओढ़ना मत उड़ाइए। नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आपके बारे में अगर बोला गया है तो मैं इस बात का खंडन करता हूं प्रतुल जी। अगर इनके बारे में बोला गया आगे से इन शब्दों का चलिए ठीक है। कमल जी बात सुनिए, कई ऐसे विषय हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। बाहर कर देंगे कमल जी, कई ऐसे विषय हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। कितने गए? मैं इनकी बातों का खंडन करता हूं। अगर आपके बारे में बात की गई है तो सरासर गलत है और मैं इस बात को चलिए बैक करके देखिए, हाथ पकड़ के बाहर कर देंगे। आपकी चलिए हैसियत है, कमल जी, चलिए उन्होंने इस बात को सुधारा है कि आपके बारे में नहीं कहा गया। आप जबरदस्ती आपके बारे में नहीं कहा गया, घुसपैठियों के बारे में कहा गया। और अपने बात पर विषय पर प्रतुल जी बात पूरी करेंगे। अरे आप क्या बात कीजिएगा? बात पूरी कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। चंद सेकंड दीजिए। तो रोकेंगे। 1% भी नहीं हुआ तो कहां ये टारगेट पूरा कर पा रहे हैं? हम तो दिए हैं, जो आपने घोषणा क्या पत्र किया? में किया कमल जी, चंद सेकंड रुक जाइए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कितनी नौकरियां दी हैं? कमल जी चंद सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप किस बात से सहमत हैं बिल्कुल उस बात को रखिएगा। मैं आ रहा हूं, चंद सेकंड प्रतुल जी को दीजिए, बात पूरी करें प्रतुल जी। ये जब भी अब्दुल की बात होती है ना तो कांग्रेसियों का बाल हो जाता है। अरे अब्दुल को तो इन्होंने दामाद का दर्जा देकर रखा, जमाई को बसा दिया। कमल जी कैसे अब्दुल का बात और कांग्रेस का ब्लड इस विषय पर बात करूंगा। घुसपैठिए कैसे दाखिल हो रहे हैं, घुसपैठिए कैसे दाखिल हो रहे हैं? कमल जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। कमल जी नहीं, गलत क्या विषय है? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। घुसपैठिए कैसे दाखिल हो रहे हैं इस पर रिसर्च किया गया और इसका रिपोर्ट भी सामने आया है। मैं इसके आपके सवाल का जवाब दूंगा। प्रतुल जी चंद सेकंड, 30 सेकंड में बात पूरी करें। देखिए, जो दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट था कोई सरकार का आंकड़ा नहीं था। ये गलत बयानी नहीं होनी चाहिए चैनल में। सरकार का आंकड़ा तो निकाल कर लाइए अगली बार, मैं भी स्वीकार करूंगा। सरकार का आंकड़ा है, फिर से बोल रहे मैं कह रहा हूं सरकार सरकार जबरदस्ती बात है। आप संयम रखने आऊंगा आपके पास। अगर सरकार का आंकड़ा बिल्कुल आप पेश कीजिएगा, पेश कीजिए, दिखाइए। या हवा में नहीं बोलने से होता है। कोई हवा में मैं नहीं बात दिग्विजय करते सिंह का हैं। स्टेटमेंट दिखा सब दूंगा। देख के आते हैं, उसके सिर्फ बाद बात दिग्विजय करते हैं। सिंह का स्टेटमेंट है। सुन लीजिए दिग्विजय सिंह का क्या स्टेटमेंट था। दूसरी बात जो दिग्विजय सिंह जी का क्या स्टेटमेंट था वो भी सुन लीजिए। घुसपैठ जो हुआ उस समय कांग्रेस की सरकारें 90% समय 11 साल से यहाँ घास छिल रहे हैं। घास नहीं छिल रहे, 11 साल से घास छिल रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? नकारा प्रधानमंत्री से लेकर नकारा बैठा के रखे हुए हैं। चलिए ठीक है, आपके पास प्रतुल जी ठीक है, आपने सवाल उठाया का मिर्ची लगता है कांग्रेस को। चलिए इसी सवाल का जवाब सुनते हैं। जाएगा इसी सवाल का जवाब सुनते हैं। करने वाले सारे कांग्रेसी सारे बीजेपी प्रतुल जी इसी सवाल का जवाब सुन लेते हैं। कमल जी तड़ी पार सुन लीजिए, जवाब देना। कमल जी आपको जवाब देना, आप सवाल सुन लीजिए। करती थी इंग्लैंड में, हो जाएगा। प्रतुल जी आपके सवाल को मैं पूछ रहा हूँ। आपके सवाल को मैं पूछ रहा हूँ। प्रतुल जी गलत जवाब लीजिएगा, बता देते हैं। प्रतुल जी सुन लीजिए बात को, आपके सवाल का जवाब सुन लीजिए। प्रतुल जी आप सवाल का जवाब दीजिए। एक बात बताइए, भाड़ जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए थोड़ा अपने शब्दों पर लगाम रखें, थोड़ा ख्याल रखें, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। कांग्रेसी प्रवक्ता लाइव टीवी पे बोल रहे भाड़, थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। आ रहे हैं आपके पास प्रतुल जी, आपके तमाम पूछे गए सवालों का आप जवाब लेना चाहेंगे कमल जी से। कमल जी देखिए, ये बात स्पष्ट सुन लीजिए। प्रतुल जी बहुत डिसरप्शन किया क्योंकि जो कांग्रेस का एक अनौपचारिक रूप से जिसको दामाद का दर्जा देकर रखा है, जमात बनाकर रखा है, अब्दुल के लिए उनको मिर्ची लगती है। आपके इस विषय का जवाब लेते हैं, दामाद तो आप आपके इस विषय का जवाब लेते हैं। आप
साफ तौर पर कमल जी अगर बात होती है संथाल परगना के बारे में तो ये स्पष्ट तौर पर सामने आता है कि कहीं ना कहीं संथाल परगना की डेमोग्राफी बदली और ये आंकड़े बता रहे, आप ही के सरकार के दिए हुए आंकड़े बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब तक इस खास तौर पर 2014 से लेकर अब तक कोई जनगणना नहीं हुई है। 1951 से लेकर 2011 तक के आंकड़े, आपके सरकार के आंकड़े बताते हैं कि डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। फिर भी आप लोग इससे बचना क्यों चाहते हैं? साफ तौर पर कह दीजिए कि बदलाव हुआ है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बचा रहे हैं, कोई नहीं चाहता। अरे अब्दुल, इनका दामाद का दर्जा है अब्दुल को, तो अब्दुल को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अरे जवाब पारसी से इन लोग कैसे कहते जनेऊधारी, हम शिव को मानने वाले होंगे। राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं जी, जो टी शर्ट के ऊपर। ठीक है, ये विषय चर्चा का विषय नहीं है। कैसे झारखंड का पौत्र क्या हुआ? वरुण गांधी भी पारसी है, तो फिर आप राहुल गांधी की बात है। अच्छा, मैंने माना, आपने मानिए राहुल गांधी पारसी है। आप बताइए, राहुल गांधी के दादा पारसी थे, उनकी माता क्रिश्चियन थी। लेकिन ये विषय नहीं है पारसी थे, कौन गांधी हिंदू है, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड के एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं प्रतुल जी, झारखंड के एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करते बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसआईआर बंगाल में चल रहा और खबरें ये है कि वहां से जो घुसपैठिए हैं भागकर झारखंड भी दाखिल हो रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण इस विषय पर और इस वक्त पर काफी ज्यादा हो जाता है। अब आते हैं कमल जी पर। कमल जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे? आप अब्दुल सुन लीजिए, आप अब्दुल इनके आप सुन लीजिए, आप संयम रखकर सुन लीजिए। ये बोलते हैं तो कुछ नहीं से ज्यादा, देखिए झारखंड से ज्यादा आसाम में घुसपैठिया है। जिस तरीके से इन्होंने आपके सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? एनआरसी का विरोध करते हैं, ये सीए का विरोध करते हैं, तो आप करा लिए हैं। आपके सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? ऐसे में ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ऐसे में अब मजबूर किया जा रहा है ऑडियो डाउन करने पर, अब मजबूर किया जा रहा है ऑडियो डाउन करने पर। एक व्यक्ति जिनसे सवाल पूछा जा रहा है उनको जवाब देने दीजिए। बोल रहा हूँ, घुसपैठी और घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले कांग्रेसियों को सीमा पार किया जाए। चलिए ठीक है, बिल्कुल किया जाए। अब हम चलते हैं उनके पास, आप कमल ठाकुर जी के पास। कमल जी, आप जवाब दे दीजिए चंद शब्दों में, चूंकि वक्त की पाबंदी है। आयुष जी, आप ये बता दीजिए कि सबसे ज्यादा घुसपैठ से कौन राज्य एंकर परेशान है? क्यों कर रहे हैं? कौन राज्य परेशान है? असम घुसपैठ हुआ, असम में सबसे ज्यादा घुसपैठी है। 2011 का कल ही खुला, 2011 में किसकी सरकार? कमल जी देखिए, पूरे राष्ट्र पर चर्चा करने के लिए, पूरे राष्ट्र पर चर्चा करने के लिए वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। झारखंड पर कर लेते हैं देश में। उस समय कांग्रेस की सरकार। मैं सवाल पूछ चुका हूं, जवाब पूरी कर लेने दे। आधार पर से लेकर सब, जवाब पूरी कर लेने दे प्रतुल जी। मैं सवाल पूछ चुका हूं, जवाब देने दीजिए। समझ के जरिए ना जो अब्दुल को बाहर निकाला गया बिहार में, उससे एक भी अब्दुल नहीं हुआ। देखिए, एक भी नहीं हुआ। सर किसकी दुहाई दे रहे थे? किन 65 लाख लोगों के नाम की दुहाई दे रहे थे? अगर कोई बाहर नहीं हुआ तो किन 65 लाख नाम की दुहाई आप दे रहे थे? इसका भी जवाब दे दीजिए। आप देख लीजिए कौन बाहर हुआ है, मैं बता देता हूं। एक सोफे आपके सवाल का जवाब। 2 जगह नाम है, उनको बाहर किया गया। जिसकी मृत्यु हो गई उसको बाहर किया गया। कुछ ऐसे एसआईआर की सराहना कर रहे हैं ना सर आप? मैं तो सुन लीजिए पहली बात, मैं एसआईआर का विरोधी कभी नहीं हूं, ना कांग्रेस है ना मैं हूं, निजी तौर पर भी। निजी तौर क्या होता है? नहीं, कांग्रेस पार्टी भी बोल रहा हूं। चलिए मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी एसआईआर विरोध कर रही है, किए हैं। सवाल उठाते वो विरोध कर रहे हैं। जो ज्ञानेश कुमार का ज्ञान ठाकुर जी के नहीं विरोध करने से क्या होगा? चलिए, कमल ठाकुर जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके अनुसार कांग्रेस पार्टी का मूड बदल गया है। अब एसआईआर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एसआईआर पर बात नहीं, डेमोग्राफी पर बात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया एसआईआर का, यानी इनकी विचारधारा और उनकी विचारधारा। जी आखिरी 2 मिनट बचे हुए हैं, एक मिनट हम जेपी नड्डा जी के बयान पर भी बात करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर भी बात करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों ने घुसपैठियों के बारे में नहीं कुछ कहा। 7 गारंटी कब पूरे होंगे सर? झारखंड की जनता के कई त्योहार बीत गए, 450 रुपए में गैस सिलेंडर की आस झारखंड की जनता देखते ही रह गई। देखिए, कोई भी काम करने में समय लगता है, इस बात को इनकार नहीं किया जाएगा।
काम हम कर रहे रोड हैं। मैप कहाँ है? हमने नौकरी दिया है। अरे कितना? हमने 8,900 8,900 नौकरी को अगर आप कह रहे हैं कि 10 लाख के मुकाबले हमने नौकरी दिया है, ये सवाल जनता को उठाने के लिए आपका ही बयान काफी है। इस वर्ष का नहीं है। हमने 8,000 दिया ना। 2022 22 करोड़ कहाँ गया? 22 जबरदस्ती। करोड़ पर कौन जवाब देगा? 11 अब साल इनसे में 22 बताइए करोड़ ना। पर जवाब अरे कौन देगा? इनके मैनिफेस्टो में अरे है। आप 22 करोड़ और मैनिफेस्टो अब देखिए 15 लाख कहीं भी दे आ गए। दीजिए। सर, बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? डिबेट हो, इनको बैठा लीजिए। बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? का जवाब दीजिए। 10 लाख युवाओं के रोजगार कहाँ है? 450 रुपए में गैस सिलेंडर कहाँ ये है? तो- स्थानीय नीति कहाँ है? नियोजन नीति कहाँ है? स्थानीय नीति आप 6 वर्ष में नहीं स्थानीय हुआ। नीति पर हम लोग ने जितना काम किया है। क्या काम किया? हमने किया ही जितना नहीं। काम किया है जीरो के सुन आपके बेटा बजट में ना। सन्नाटा। अच्छा 450 रुपए गैस सिलेंडर देने में एक आदेश लगेगा, उसके लिए 1 वर्ष बिता दिया। नहीं अरे दिया। अरे ये सर, कुछ नहीं मैं एक करने सवाल वाला। का- मैं एक सवाल पूछ रहा हूं प्रतुल जी। 1,000 रुपए मैया समान योजना की राशि थी। सुन लीजिए कमल जी, आपने जो बोला कि समय लगता है उस पर यह सवाल है। आपने जो बोला कि समय लगता है उस पर यह सवाल है। 1,000 रुपए मैया समान योजना की राशि थी। आनंद फानन में परमिशन लिया जाता है, चुनाव आयोग से कैबिनेट की बैठक होती है, उसको 2,500 रुपए कर दिया जाता है। उसमें समय नहीं लगा था, लेकिन 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने में समय लग रहा है। अब बताइए जनता को कैसे जवाब दीजिएगा? हम लोग तो ईमानदार आदमी हैं। हाँ, हम लोग लोहा ईमानदार चोर, आदमी हैं। बालू चोर, कि कोयला चोर, कम से कम निर्वाचन ठेका आयोग चोर, से पूछते टेंडर हैं। चोर, ये 10 चलो लाख देखिए, बिहार में आज नहीं जेपी है। नड्डा जिन सवालों का जिक्र किया और जिन स्थानीय मुद्दों का जिक्र किया, उनके जवाब अब सत्ता पक्ष को देने होंगे। लगातार ये सवाल उठते रहेंगे, चूंकि संथाल की धरती पर जो हो रहा है इसके बारे में जो मौजूदा सरकार है उनको जवाब देने होंगे। 1951 से लेकर 2011 तक जिनकी सरकार थी उनको जवाब देने होंगे, और सवाल का जवाब यह भी भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि आखिरकार इतने मुद्दे उठाने के बाद भी, घुसपैठियों का विषय बनाने के बाद भी आप लोग चुनाव में क्यों हार गए थे। और साफ तौर पर यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि और कितने त्योहार पार हो जाएंगे तब जाकर 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, कितने युवाओं के उम्र पार हो जाएंगे तब जाकर 10 लाख रोजगार मिलेगा, और नियोजन नीति, स्थानीय नीति का क्या? सवाल कई हैं। कल से विधानसभा का सत्र, माफ कीजिएगा, कल के अगले दिन से यानी सोमवार से फिर से शुरू हो रहा है, दूसरा कार्य दिवस होगा। इस बार सदन के पटल पर इन्हीं तमाम सवालों को पूछे जाएंगे, और जनता के सवाल हैं तो उम्मीद की जा रही है कि जवाब भी उतने ही बेहतर ढंग से मिलेंगे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। कमल ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे, कमल जी बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।